उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में डेरा जमाए रहे। हमारे साथ बात करने के लिए संजय निषाद जी खुद ही है। बात नहीं बनी 2 सीटों पर? नहीं, बात तो बहुत बड़ी बन गई। हम सीट के साथ साथ जीत के लिए भी काम करते हैं। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि भाई जीत के लिए अगर चाहते हैं तो हम 2018-19 में आए, जीत मिली, 2022 में जीत मिली, लेकिन निषाद थोड़ा आक्रोशित है, नाराज है आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि इनके केंद्र और राज्य में सरकार है, दिल्ली के गजट में अनुसूचित जात की सूची में है, उत्तर प्रदेश की बेईमानों के गजट में हम पिछड़ी में हो गए हैं। अगर दिल्ली से रामचरित निषाद अगर मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, जमुना पार उस पार सुरक्षित है, इस पार असुरक्षित है, दोनों जगह आपकी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जब सांसद थे तो आवाज़ हमारी दिल्ली में उठाते थे। वो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसको देखकर हमारा समाज गुस्से में है। इस गुस्से को शांत हो जाए तो वोट जीत सकते हैं। दूसरा, हमें सीट मिल जाए, ये हमारे सामाजिक समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी हमारे इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हो गई। मैंने उनको जीत के लिए अपने सिंबल, अपने प्रत्याशी, उनके सिंबल, उनके प्रत्याशी उनके ऊपर छोड़ दिया। आप बड़े भाई हैं, आप जैसा। तो आपके प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे? नहीं, अब उन्होंने अपने प्रत्याशी को अपने सिंबल पर लड़ाया। हम जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़ी पार्टी होकर उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए एक छोटे क्षेत्रीय दल को समर्थन करके जीत बदलना चाहती है, उस तरीके से हम बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी, हम छोटे भाई के रूप में उनका समर्थन करके हम जीत बदलने के लिए मैंने आज समर्थन किया कि 9 सीट पर जो एनडीए का प्रत्याशी है वो जीते, उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को लें। लेकिन बीजेपी ने इस अलायंस में 1 सीट आरएलडी को दे दी, तो निषाद पार्टी को कम आका, मतलब इनकी हैसियत नहीं है, इसलिए एक टिकट तो मिलना चाहिए था कम से कम। हमारी तो हैसियत थी कि अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, हम जिसको चाहे वो पार हुआ। कांग्रेस, सपा, बसपा हट गए तो आज मझधार में डूब रहे हैं। तो निषादों की हैसियत को न कोई चैलेंज करे। हम, इनकी हैसियत है कि केंद्र और राज्य में इन्होंने संविधान बनवाया, संविधान में लिखवाया है, यही चाहते हैं कि कोई भी सम्मान पूर्वक इनके समस्याओं का समाधान करे। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है, जिसकी सरकार होगी वही इनकी समस्या का समाधान करे। अगर भारतीय जनता पार्टी 10% अपर कास्ट का आरक्षण, दिल्ली में क्या डील हुई अगर चुनाव नहीं, टिकट नहीं दे? आरक्षण के मुद्दे पर हुई कि वो दीपावली बाद बैठेंगे और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करेंगे। आरक्षण कितना, क्या अब जो भी होगा, अब बड़ी पार्टी है, जैसे बातचीत से हल निकलता है, समय परिस्थिति काल के हिसाब से बातचीत किया जाएगा। और कैसे निषादों का भविष्य मतलब सुरक्षित हो सकता है कि दिल्ली के गजट में हम सुरक्षित, उत्तर प्रदेश के गजट में असुरक्षित हैं, तो सुरक्षा सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो तैयार हो गई है, अब बैठेंगे, दीपावली बाद हल होगा। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया सत्ता के सत्ताधीश, और आपने लगाया 27 के खेवनहार। तो ये क्या खेवनहार का? हमने नहीं लगाया, कार्यकर्ताओं ने लगा दिया। अरे आप ही उसके चेहरे हैं। नहीं, अब चेहरा, कार्यकर्ता ही दिल है। खेवनहार समझ रहे हैं? भाई भगवान राम को खेवनहार थे, रंगा पार किया, राम विजय प्राप्त किया रावण पर। आपने देखा होगा कि हमने तो खेवनहार बने 70 साल से कांग्रेस का, 30 साल से सपा बसपा का, वो सब हमें मझधार में छोड़ दिए। लेकिन जब हम नैया से उतार दिया उनको तो अपने हम मझधार में डूब गए। देख सकते हैं जो निषादों को धोखा दिया है वो धोखा खाया है। मैं चाहता हूं कि आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि इनकी सरकारें हमें केवटा, मल्लावा, कश्यप, कहरा अपमानित करके करती रही हैं। आज कम से कम सम्मान के दृष्टिकोण से निषाद पार्टी के निषाद कार्यक्रम, निषाद जी, आपने एक बात मैं बताऊं कि एक निषाद बेटी की इज्जत अयोध्या में लूटी गई। मैंने आवाज़ उठाई, योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया। पूरे देश के सारी पार्टियां मेरे साथ थी, लेकिन विपक्ष का एक व्यक्ति भी इस निषाद की बेटी के साथ नहीं खड़ा था। मतलब आप बता सकते हो कि वोट लेना काम है। जब हमारा समाज दुख में रहेगा, अन्याय होगा तो नहीं खड़ा रहेंगे। खड़ा किसके साथ रहे? जो हमारे समाज पर अन्याय करने वाला था। तो इसी से समझ सकते। लेकिन वोट तो बीजेपी ने भी लिया, तो आपको टिकट नहीं दिया? कोई बीजेपी ने वोट लिया तो इसीलिए वोट के बदले हम अपने सीट लो और चाहे जीत लो, जीत लेंगे उसके बाद हम अपना जो है आरक्षण के मुद्दे भी हल कराएंगे। आखिर लोगों ने जितवाया तो 10% आरक्षण पाया अपर कास्ट ने, महिलाओं ने जितवाया, महिलाओं ने 33% आरक्षण पाया। तो निषाद भी खेवनहार जीत के रूप में लेवी लगाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएगा। और अपना एक आखिरी सवाल, इससे जो आपके कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा रहेगा, क्योंकि टिकट नहीं मिला, वो कितना बीजेपी वाला। निषाद राज की टोपी झंडा लगाए हैं, ये दिल्ली तक पहुंच गए, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक। जब ये अपना खुद का झंडा टोपी इनका खुद का वकील है और चाहे हम सदन में बोलें, कैबिनेट में बोलें, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी तरीके से वहाँ भी बोलते हैं, हमको क्या करना है? उन्होंने अपना खुद का पार्टी बना रखा है। उदासीन होने का खतरा नहीं कोई कि उदासीनता नहीं है इनके अंदर, उनके अंदर कोई उदासीनता नहीं है। राजनीति को राजनीति के हिसाब से ये ट्रेंड लोग हैं। ये जब अनट्रेंड थे तब शिकार थे, अब ये ट्रेंड लोग हैं, अब हिस्सेदार बन रहे हैं ये लोग। ये ट्रेंड लोग थे वो शिकार हो रहे थे, अब ट्रेंड हो चुके हैं, कोई शिकार नहीं बनेगा। ये थे संजय निषाद जो बता रहे थे कि उनको बीजेपी ने 2 सीटों पर टिकट नहीं दिया। कोई बात नहीं, बात आरक्षण पर तय हो चुकी है और अब वो बीजेपी की जीत के लिए साथ में लड़ेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।